श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना, जब इंद्रियां विषयों में ही आसक्त रहती हैं तो मनुष्य को शांति नहीं मिल पाती। मन इंद्रियों को काबू में रख सकता है, लेकिन उसे बुद्धि विवेक के नियंत्रण में चलने का अभ्यास करना चाहिए। जो मन में आए सो करें, ये बात गलत है। बुद्धि से उचित अनुचित का निर्णय करें और उसी के अनुसार मन को लगाएं। यही ढंग कल्याणकारी है। मन यदि अपने नियंत्रण में हो जाता है तो इंद्रियां मन के अधीन होने के कारण मनुष्य को विचलित नहीं कर पाती और मनुष्य को शांति की प्राप्ति होती है। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर मन बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मन मोक्ष का कारण बन जाता है। बंधन का अर्थ है काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों से बंधा होना। विकारों को दूर करना ही पवित्रता बढ़ाना है। हृदय को पवित्र बनाकर कोई भी मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को चाहिए कि इस देव दुर्लभ जीवन की विभूतियों को यूं ही बर्बाद न होने दे। जीवन के लक्ष्य को समझे तो कोई कारण नहीं कि वह नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम, आत्मा से महात्मा और परमात्मा तक की उपलब्धियां न पा सके। हमारे उत्थान पतन की पूर्णतः हमारी ही जिम्मेदारी है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। अपने कर्मों के कारण ही हम सुख या दुख पाते हैं। जो मनुष्य इसको समझता है वो व्यर्थ दूसरों पर दोष न लगाते हुए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर अपने विकारों को दूर करने का प्रयास करता है। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। भागवत में कृष्ण उद्धव संवाद में एक ब्राह्मण की कथा आती है। वो विपत्तियों से घिरा होने पर भी किसी पर दोषारोपण न करते हुए कहता है, मेरे सुख अथवा दुख का कारण न ये मनुष्य हैं, न देवता हैं, न शरीर है, न ग्रह, कर्म एवं काल आदि हैं। श्रुतियां और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बताते हैं और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। इस श्लोक में मानो अध्यात्म का सार ही बता दिया गया है। वास्तव में मन ही सुख दुख तथा सभी समस्याओं का मूल कारण है। कहा भी गया है, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। स्पष्ट है कि यदि हम वास्तविक सुख शांति चाहते हैं तो हमें परिस्थिति नहीं, मनःस्थिति बदलने का प्रयत्न पुरुषार्थ करना चाहिए। परिस्थितियां तो मनःस्थिति की छाया मात्र हैं, किंतु हम मन का महत्व ही नहीं समझते। यदि हमने इस तथ्य का महत्व समझा होता तो हम मन को परिष्कृत एवं प्रशिक्षित करने में लग गए होते। फिर हम देखते कि जिस प्रकार जंगली हाथी जो अप्रशिक्षित अवस्था में बर्बादी करता है, वही प्रशिक्षित हाथी मनुष्य के लिए कितना उपयोगी बन जाता है। यद्यपि यहाँ परिस्थितियों के महत्व को नकारा नहीं जा रहा है, उनका भी महत्व है तथा व्यक्ति के उत्थान पतन में उनका भी योगदान होता है, किंतु सबका मूल स्रोत हमारा अंतःकरण ही है। इस बारे में सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, कलयुग के अनेक दोष हैं। कुछ वस्तुएं दूषित हो जाती हैं, स्थानों में भी दोष की प्रधानता हो जाती है, फिर भी सब दोषों का मूल स्रोत तो अंतःकरण ही है। परंतु जब पुरुषोत्तम भगवान हृदय में आ विराजते हैं तब सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। आजकल ये मान्यता प्रचलित है कि यह कलयुग है, अतः युग प्रभाव के कारण व्यक्ति सुख शांति नहीं पा सकता। मालूम पड़ता है कि युग कोई ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को जबरन पाप करने को मजबूर करती है। क्या ये मान्यता सही है? यदि ऐसा ही होता तो इस युग में एक भी महापुरुष पैदा नहीं हो पाता, किंतु इतिहास देखने पर पता चलता है कि महापुरुषों की एक अविच्छिन्न परंपरा चली आ रही है। वास्तव में युग जैसी कोई ऐसी शक्तिशाली सत्ता नहीं है जो हमें पाप कर्म करने के लिए मजबूर कर सके। तो फिर आखिर ये युग है क्या? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें भागवत की शरण लेनी पड़ेगी। आइए सुनते हैं सुखदेव जी परीक्षित से कलयुग की परिभाषा बताते हुए
क्या कहते हैं? वे कहते हैं, मनुष्य के अंतःकरण में जब झूठ, कपट, हिंसा, विषाद, आलस्य, शोक, मोह, भय और दीनता की प्रधानता हो, उसे ही तमोगुण प्रधान कलयुग समझना चाहिए। इस परिभाषा पर विचार करने से पता चलता है कि वास्तव में तमोगुण की वृद्धि ही कलयुग है। हम सभी जानते हैं कि संसार की रचना सत, रज एवं तम इन तीनों गुणों को मिलाकर हुई है। मनुष्य का अंतःकरण भी इन्हीं गुणों से निर्मित है। जब तक इन तीनों में संतुलन बना रहता है, तब तक हमारा जीवन भी व्यवस्थित रहता है। किंतु जब सत एवं रज को दबाकर तमोगुण हमारे ऊपर शासन करने लगता है, तब हमारे अंतःकरण में कलयुग छा जाता है तथा उसी का प्रतिबिंब बाह्य परिस्थितियों के रूप में हमारे सामने आ खड़ा होता है। इस तरह हमारे दोष दुर्गुण ही कलयुग के रूप में हमें पीड़ा और पतन में झोंक देते हैं। यदि हम साहस पूर्वक अपने दोष दुर्गुणों को अपने अंतःकरण से निकालने में समर्थ हो सकें, तो परिस्थितियां बदलते देर न लगेंगी। सुखदेव जी आगे कहते हैं, जिस समय मन, बुद्धि और इंद्रियां सत्व गुण में स्थित होकर अपना अपना काम करने लगती हैं, समझना चाहिए कि सतयुग आ गया। सत्व गुण की प्रधानता के समय मनुष्य ज्ञान और तपस्या से अधिक प्रेम करने लगता है। इस श्लोक में अपने भीतर सतयुग की स्थापना का रहस्य बताया गया है तथा इसकी विधि का निर्देश भी दिया गया है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर तथा बाहर सतयुग आ जाए, तो हमें ज्ञान एवं तप से प्रेम करना चाहिए। ज्ञान का अर्थ सद्विचार और विवेक है। हमें विवेकी बनना चाहिए। अपनी सभी भावनाओं, विचारणाओं एवं क्रियाओं को विवेक की कसौटी पर कसना चाहिए तथा जो सही हो उसे अपनाना और गलत को छोड़ देने का साहस करना चाहिए। अर्थात श्रेष्ठ कार्यों को तय करने के लिए किया जाने वाला श्रम और सहा जाने वाला कष्ट अंतःकरण को निर्मल बनाने हेतु तथा श्रेष्ठ कार्यों को संपन्न करने के लिए हमें अगणित कठिनाइयों का सामना करना होगा। यदि इस संघर्ष में आने वाले कष्टों का हम दृढ़ता पूर्वक सामना कर सकें, तो हम वास्तविक तपस्वी कहे जा सकेंगे। ऐसा सार्थक तप हमारे अंतःकरण को इतना निर्मल बनाने में समर्थ होता है कि उसमें भगवान की सत्ता के स्पष्ट दर्शन किए जा सकते हैं। ईश्वर की दिव्य सत्ता सभी के अंदर है, किंतु अपनी कामनाओं की कालिमा के कारण मनुष्य ईश्वर को देख नहीं पाता। इस संदर्भ में भागवत में राजा सत्यव्रत मत्स्य भगवान से कहते हैं, आप सारे लोक के सुहृद, प्रियतम ईश्वर और आत्मा हैं। गुरु, उसके द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान और अभीष्ट की सिद्धि भी आपका ही स्वरूप है। फिर भी कामनाओं के बंधन से जकड़े होकर लोग अंधे हो रहे हैं। उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि प्रकाश तो उनके हृदय में ही विद्यमान है। इससे पता चलता है कि सत्य व्रत धारण करने वाला ही अपनी अंतरात्मा में परमात्मा की अनुभूति कर सकता है। किंतु कैसी विडंबना है कि हम असत्य व्रत होकर परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं। क्या ऐसा संभव है? सिद्धांत अकाट्य होते हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। अतः हमें सत्य व्रत होकर ही आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करना चाहिए। किंतु हम तो कामनाओं, वासनाओं और तृष्णाओं से जकड़े हुए मोहांध होकर लक्ष्य से विपरीत दिशा में भागे जा रहे हैं। क्या इस तरह हम अपना लक्ष्य पा सकेंगे? हम सोचते हैं सुख और शांति बाहर की वस्तुओं और परिस्थितियों में है। यदि हमें हमारी मनचाही वस्तुएं मिल जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। ये बिल्कुल असंभव है। फिर भी मान लीजिए कि अगर हमारी इच्छित वस्तुएं हमें मिल जाएं, तो क्या हम वास्तव में सुखी हो सकेंगे? इतिहास में रावण, कंस, दुर्योधन, सिकंदर आदि अनेकों के विवरण से पता चलता है कि उन्हें संसार की सभी वस्तुएं और भोग सामग्रियां प्रचुर मात्रा में मिली हुई थीं। किंतु क्या ये सब सुखी हो सके या संसार की सुख शांति में वृद्धि कर सके? स्पष्ट है कि इन्होंने संसार में तबाही मचाई तथा हाथ मलते और पश्चाताप करते हुए संसार से चले गए। भागवत में राजा ययाति की कथा आती है। ययाति चक्रवर्ती सम्राट थे
तथा उन्होंने जीवन भर मनोवांछित भोगों को भोगा। बुढ़ापा आने पर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने अपने छोटे पुत्र से अपने बदले में उसकी जवानी लेकर भी विषयों से तृप्ति चाहिए, किंतु क्या वे तृप्त हो सके? आइए उन्हीं से उनका अनुभव सुने। ययाति अपनी पत्नी देवयानी से कहते हैं, प्रिय, पृथ्वी में जितने भी धान्य हैं, चावल, जौ आदि, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां, वे सब के सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जिसका मन कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है। जब ययाति तथा आज तक के अन्य बड़े बड़े धनवानों को भी संसार की वस्तुओं से सुख नहीं मिल सका, तो किसी को भी कैसे मिल सकेगा? क्या हमारे लिए संसार के नियम में परिवर्तन हो जाएगा? विवेक की पुकार है कि समय रहते हम अपनी गलती महसूस करें तथा पतन की ओर गतिशील अपनी जीवन धारा में संयम का बांध निर्मित कर इसे उत्थान की ओर मोड़े। इसका एक ही तरीका है, सादा जीवन, उच्च विचार। हम सांसारिक वस्तुओं संबंधी अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर उपभोग के लिए नहीं, मात्र उपयोग के लिए ही उनका संग्रह करें। इसी वृत्ति का नाम संतोष है। हमारे जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक है वो हमें मिला हुआ ही है, अतः हमें तृष्णा और वासना की आग में जलने की आवश्यकता नहीं है। अपनी आंतरिक संतोष की वृत्ति के कारण पैदा सुख अधिक टिकाऊ तथा सार्थक होता है। ये तथ्य बड़े सुंदर ढंग से भगवान श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव को समझाते हैं। वे कहते हैं, जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों से कोई डर नहीं होता, वैसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा और सब कहीं सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। संतोष एक वृत्ति है, स्वभाव का एक अंग है तथा सुख और शांति उसका परिणाम। किंतु दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ संतोष का अर्थ आलस्य और प्रमाद माना जाता है। आलस्य और प्रमाद तो तमोगुण के लक्षण हैं, जबकि संतोष सत्व गुण से उत्पन्न होता है। संतोष का अर्थ ये नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और गाने लगें, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। वास्तव में संतोष का अर्थ है प्रगति पथ पर धैर्य पूर्वक चलते हुए मार्ग में आने वाले कष्टों और कठिनाइयों का प्रभाव अपने ऊपर न पड़ने देना। संसार के कांटे हम नहीं बीन सकते, किंतु यदि हमने संतोष रूपी जूते पहन रखे हैं तो कोई भी कांटा हमारे मार्ग में बाधक नहीं बन सकता। हम अपनी शक्ति भर अपनी सर्वांगीण उन्नति के लिए प्रयास करें, हर परिस्थिति का दृढ़ता पूर्वक मुकाबला करें तथा हर समय मानसिक शांति बनाए रखें। यही संतोष है। लोग कामनाओं की पूर्ति से संतोष पाना चाहते हैं, किंतु ये मार्ग गलत है। संतोष तो कामनाओं को समाप्त करने से ही मिलता है। अपनी नासमझी के कारण हम भगवान से भी मनोकामना पूर्ति का ही वरदान मांगते हैं, किंतु भगवान मनोकामना पूरी नहीं करते। रामचरितमानस में विश्व मोहिनी की मोह में पड़े हुए नारद की कथा से ये तथ्य स्पष्ट हो जाता है। अतः हमें विचारशील साधकों के स्वर में स्वर मिलाते हुए भगवान से वही वर मांगना चाहिए जो भक्त शिरोमणि प्रहलाद ने भगवान नरसिंह के बार बार आग्रह करने के बाद मांगा था। उन्होंने बोला था, मेरे वरदान शिरोमणि स्वामी, यदि आप मुझे मुंह मांगा वर देना ही चाहते हैं तो ये वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी भी किसी कामना का बीज अंकुरित ही ना हो। सच्चे भक्त की भगवान से यही याचना हो सकती है तथा ये पूरी भी होती है। यही है वह राजमार्ग जिस पर चलकर अनेकों ने सुख शांति पाई है तथा अभी भी पा रहे हैं। कामनाएं ही हमें भटका रही हैं। इनसे छुट्टी पाकर हमें अपने अंतःकरण की सफाई में लगना चाहिए, किंतु ये शुद्धि किसी तीर्थ या सरोवर के जल में स्नान करने से नहीं हो सकती। इसके लिए हमें मानस तीर्थ में स्नान करना पड़ेगा। मानस तीर्थ अर्थात ऐसा मन जो राग और द्वेष से रहित हो, तभी हम शुद्ध हो सकेंगे। अतः बाहर समस्याओं का हल ढूंढने का दृष्टिकोण बदलकर हमें अपने अंतर में डुबकी लगानी चाहिए। यदि हम वास्तविक तीर्थ में स्नान कर सकें तो अवश्य शुद्ध हो सकते हैं।
कृष्ण गरुण पुराण में पक्षीराज गरुण से मानस तीर्थ का महत्व बताते हुए कहते हैं, जो मानस तीर्थ के सत्य रूपी जल से राग द्वेष रूपी मल को दूर करने वाले ज्ञान सरोवर में स्नान करता रहता है, वह पापों से कभी लिप्त नहीं होता। देवता न तो काष्ठ में है, न पत्थर में और न मिट्टी में ही। देवता तो भाव में बसते हैं। अतः सदा सद्भाव की वृद्धि करना चाहिए। मछली मारने वाले मछुए प्रतिदिन बड़े तड़के ही नर्मदा जी के दर्शन किया करते हैं, पर क्या उन्हें शिवपुरी की प्राप्ति होती है? नहीं होती, क्योंकि उनका चित्त शुद्ध नहीं है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।